सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। अगले 1 घंटे आप मेरे साथ में रहिए। बड़ी खबर पर निगाह बनी हुई है और सबसे बड़ी खबर यह है, जम्मू कश्मीर के जम्मू के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर 2 बड़े धमाके हुए हैं। कई लोग घायल हो गए हैं। एनआईए की टीम पहुंचने वाली है, लेकिन उधमपुर विस्फोट पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है, क्योंकि एक पेट्रोल पंप पर पार्किंग में बस खड़ी थी और उसी पर कर दिया गया अटैक। खबर तो इस तरह की भी आई है कि स्टिकी बम का इस्तेमाल आतंकियों ने एक बार फिर से किया है। पहली बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, जम्मू के उधमपुर में 2 धमाके हुए हैं। 8 घंटे के अंदर 2 धमाकों की वजह से उधमपुर दहल गया है। 8 घंटे के अंदर उधमपुर में 2 बड़े धमाके। पार्किंग में खड़ी बस में धमाका हुआ, 2 लोग घायल भी हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पास की बस को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 8 घंटे के अंदर उधमपुर में 2 बड़े धमाके। पार्किंग में ये जो बस खड़ी थी, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इसी में धमाका हुआ है। बस के उड़ गए हैं चीथड़े। तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। रात की तस्वीर, सुबह की तस्वीर, सिर्फ इंडिया न्यूज पर अभी आप देख पा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार कि पास की बस को भी नुकसान पहुंचा है। और उधमपुर ब्लास्ट को लेकर के एक और ब्रेकिंग है। स्टिकी बम का इस्तेमाल किए जाने का शक है, ये अगली बड़ी खबर है। उधमपुर ट्विन ब्लास्ट में स्टिकी बम का इस्तेमाल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बम को बस में चिपका करके गए थे आतंकी। सीसीटीवी फुटेज का एक एक फ्रेम खंगाला जा रहा है। आतंकियों ने फिर से स्टिकी बम वाली साजिश रची है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अब जितनी भी तस्वीरें हैं एक एक करके एक बार दिखाएं, फिर हम अजय जांडियाल के पास में चलेंगे। बस किस तरह से खाक हो गई है और आप देखें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है। सबूत की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज के पास में हैं। सबूत की तलाश करती हुई एनआईए की टीम है, एसआईटी की टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। और सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक 6 साल के बाद में फिर से एक बार जम्मू का उधमपुर दहल गया है। 9 मार्च 2022 को भी इसी तरह से उधमपुर पर अटैक किया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी पार्किंग में बस खड़ी थी और एकाएक हो गया धमाका। धमाके की तस्वीर आप देखें, बस में धमाका हुआ, 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सीधे अजय जांडियाल के बाद में चलते हैं। उधमपुर से लाइव हैं अजय जांडियाल। अजय, क्या वाकई में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया? एनआईए की टीम पहुंच गई है या फिर नहीं? बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को क्या पता चला? 8 घंटे के अंदर उधमपुर में ट्विन ब्लास्ट, इसके पीछे किस तरह की आतंकी साजिश है? क्या किसी टेरर आउटफिट के बारे में अजय जांडियाल अभी तक पता चला है या नहीं? राशिद, देखिए, बिल्कुल एक बड़ा धमाका करने की कोशिश जो है, और खासतौर पे बैक टू बैक 2 धमाके जो होते हैं वो अपने आप में दर्शाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। आप पहले इस बस को देखिए, ये वो दूसरी बस है जो बस अड्डे पे खड़ी थी और अचानक से उस पर जो है उसमें एक धमाका होता है। सुबह 6 बजे का लगभग समय था और 7 बजे इस बस को सवारियों को लेकर अपनी सर्विस जो रामनगर के लिए इसकी चलती है उसके लिए निकलना था। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि अगर ये धमाका 7 बजे के बाद हुआ होता तो मंजर कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और दृश्य होते। मगर ऊपर वाले की कृपा से ये जरूर कहेंगे कि इतना नुकसान जो है नहीं हुआ। मगर बस में धमाके होने के बाद पहला धमाका यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होता और उसके बाद दूसरा धमाका यहाँ पर होता है। आप देखेंगे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं और चीजों को खंगाल रहे हैं कि आखिरकार क्या जो है हुआ था। आपको बता दूं, यहाँ आप देखिए बम डिस्पोजल स्क्वाड जो सेना का है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। वो लगातार सुबह से जो सबूतों को इकट्ठा करने में लगे हैं, किस तरह का धमाका था, किस तरह का एक्सप्लोजिव यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, वो सारी चीजें जो हैं हम आपको दिखाएंगे। इस बस की तस्वीरें हर तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बस में धमाके के बाद क्षति हुई है। सारे जो शीशे हैं बस के टूट चुके हैं। इसके अलावा आसपास जो बसेस खड़ी थी, आपको बता दूं कि वो बसेस जो हैं उनको भी भारी नुकसान हुआ है। जो सामान बस में था, छत के ऊपर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। बस के अंदर अगर आप अभी भी देखेंगे तो जो एफएसएल की टीम है वो मौके पे पहुंची है और वो कहीं ना कहीं जो है उस सबूतों को खंगाल रही है, तस्वीरों को ले रही है, ताकि हर चीज को देखा जाए कि आखिरकार क्या चीजें थी। आप देखें यहाँ पर इस वक्त जो है जो सीनियर ऑफिसर्स पुलिस के हैं वो लगातार पहुंचते हुए, और इसके साथ साथ इस चीज को देखा जा रहा है कि क्या जो है ये जो धमाके हुए हैं इसका कोई लिंक जो है वो उससे जुड़ता है जो धमाके उधमपुर में पहले आतंकियों ने करने की कोशिश की थी। और इन सारी चीजों को खंगालना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पहले भी जब धमाके हुए थे इसी तरह के लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए और उसमें जो है वो भारी नुकसान करने की कोशिश थी, मगर उसमें हालांकि एक शख्स की मौत हुई थी, कुछ लोग घायल हुए थे। उसमें लगातार जो है वो जांच अभी भी की जा रही है। आपको याद होगा कटरा से जम्मू जा रही बस को भी इसी तरह से
निशाना बनाया गया था उसमें भी इसी तरह से एक धमाका हुआ जिसमें जो है कई लोग घायल हुए थे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ा जाएगा, मगर सबसे बड़ी बात ये उधमपुर को निशाना बनाने की आतंकियों की कोशिश क्यों है। उधमपुर लगातार शांत था, उधमपुर लगातार पीसफुल था, मगर इसे धमाका करके यहाँ पर क्या जताने की कोशिश की गई है। कल गृह मंत्री का एक बयान आया था जिसमें जम्मू कश्मीर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में कैसे शांति बहाली हो रही है। क्योंकि आपके पास में जिस बस के चीथड़े उड़े हैं, जहां तक भी आप जा सकते हैं जाइए, बस के जो चीथड़े उड़े क्या क्या मिला है वो भी आप दिखाएं, आसपास क्या कोई सीसीटीवी लगा है या फिर नहीं, ये सब कुछ भी एक बार अजय जांडियाल आप दिखाएं। क्या ये पॉसिबल है कि आप बस के अंदर भी जा पाएं अजय जांडियाल, क्योंकि इंडिया न्यूज देश का इकलौता चैनल है उधमपुर में जहां पर बम में धमाका हुआ, बस में धमाका हुआ, बम धमाका हुआ है, वहां पर इंडिया न्यूज ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहा है। अजय जांडियाल बस के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। राशिद, मैं आपको बताऊं अभी क्योंकि एफएसएल की टीम अंदर है और वो कहीं ना कहीं उन तस्वीरों को, उन कड़ियों को कोशिश कर रही है जोड़ने की। एफएसएल सैंपल ले रही है, उसके बाद जरूर हम अंदर जाएंगे। इससे पहले हम अंदर गए थे और जिस तरीके से नुकसान हुआ वो हमने सारा दिखाया था। मगर आप देखें इन तस्वीरों में ये बिल्कुल पास की तस्वीरें हैं बस की, और इस बस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से क्षति पहुंची है, पूरे तरीके से नुकसान हुआ है। बस चारों तरफ से टूट चुके हैं। इसके पीछे एक बस खड़ी थी, उसको भी भारी नुकसान हुआ है, और एक ठीक दूसरी तरफ एक बस और खड़ी थी, उस बस को भी भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि कुछ इसमें जो बस का ड्राइवर था वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था, वो किसी अलग जगह सो रहा था। उसका कहना है जैसे मैं पहुंचा और रास्ते में था और मुझे ये जानकारी मिली कि ये धमाका हुआ है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे पहुंचे और हमने कोशिश की कि जाने की हुआ क्या है, मगर धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस मौके पे पहुंचकर उन्होंने हमें यहाँ आने नहीं दिया, और उसके बाद सैंपल्स लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं। आप देखेंगे बम डिस्पोजल स्क्वाड जो अभी का है वो है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस तरफ अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाहर बैरिकेडिंग है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और कोई अंदर से बाहर ना जा सके, ताकि चीजों को देखा जा सके। आप देखेंगे लोगों को यही रोका गया है ताकि किसी भी तरीके से जो सैंपल एविडेंस हैं उनको कहीं कोई नुकसान ना हो। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की होती है उससे कहीं जो है छेड़छाड़ हुई तो यकीनन जो लोग कल्प्रिट हैं उसको ढूंढने में मुश्किल होगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे बात करते हैं। ये जानना चाहूंगा, उधमपुर को निशाना बनाया क्योंकि एक बहुत व्यस्त इलाका है और शांत इलाका है, क्या यहाँ पर मंशा हो सकती है? क्या लग रहा है आपको, कितना डर है इस वक्त? देखिए, उधमपुर में बड़ा पुराना एक भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ मिलिटेंसी जब बड़ी पीक में बड़ी ज्यादा मिलिटेंसी भी थी, तब भी उधमपुर एक बड़ा सेफ जोन जो उसको माना जाता था। लेकिन कल ठीक 7 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट उधमपुर में होना मुझे लगता है बड़ा चिंताजनक बात है। और कुल मिलाकर जहां पर जिस तरीके से प्रशासन आज सारी चीजों को देख रहा है, लेकिन इसको पूरी गंभीरता से लेने वाली बात है, बड़ी दुखदायक घटना है। लेकिन आज ये मैं समझता हूं जिस तरीके से ये दोनों रात को 10:30 बजे जो पंप के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ बस के अंदर, मुझे लगता है अगर कहीं वो दूसरा अगर शेप ले लेता, जैसे पंप था वहां पर पेट्रोल पंप, और बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस लगातार, मैं विजुअल दिखा रहा हूं आपको, पुलिस लगातार यहाँ से लोगों को पीछे भेज रही है क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, जांच में किसी तरह की कोई चूक हो जाए ये सुरक्षा एजेंसियां नहीं चाहती हैं, इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस इलाके से दूर रहिए। सबसे बड़ी बात कि आसपास जब भी सुबह ये धमाका हुआ, दूसरा धमाका, उसके बाद सबसे बड़ी जो कोशिश पुलिस की थी, सुरक्षा एजेंसियों की थी कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगह पर जाती हैं, उन गाड़ियों को अलग अलग नाकों पर रोका गया और वहां पर जांच की गई कि आखिरकार कहीं और कोई धमाका ना हो जाए, किसी और गाड़ी में अगर विस्फोटक हो वो नुकसान ना हो, सभी को वहीं पर रोककर उनकी जांच की गई। इसके अलावा ये बस अगर बात की जाए तो ये बस जिसमें धमाका हुआ था, आपको बता दूं कि ये दोनों बसें जो है ये उधमपुर से रामनगर और डूडू बसंतगढ़ एक दूरदराज का इलाका है, वहां के लिए इनकी सर्विस चलती थी। अब इस चीज को भी देखा जा रहा है कि क्या वहां से विस्फोटक इनमें रखकर यहां भेजा गया था, क्योंकि वो भी इलाके जो हैं वो बड़े शांत इलाके हैं और इस तरह से अगर कोई भी वहां कोशिश की गई होगी तो उन चीजों को भी देखा जा रहा है। दबिश दी जा रही है अलग अलग इलाकों में इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि आखिरकार ये धमाका, ये विस्फोटक जो है कहां से आया। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से जहां हमें जानकारी मिली है कि स्टिकी बम, अगर इसमें दोनों गाड़ियों में स्टिकी बम लगाया गया था, क्योंकि एक इजीली किसी भी गाड़ी को टारगेट करने का ये तरीका हो सकता है। और 90 के दशक में जब टेररिज्म तेज हुआ था तो इन्हीं स्टिकी बम की बदौलत जो है कई बार गाड़ियों को निशाना बनाने के प्रयास किए गए थे। क्या उसी तरीके को पाकिस्तान या पाकिस्तान के आतंकी जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है और उसी चीज को लेकर इस वक्त जांच हो रही है। ब्रेकिंग स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज बहुत तेजी के साथ में अनफोल्ड हो रही है। उधमपुर ब्लास्ट को लेकर के हमारे पास में एक और खबर आई है और खबर तो इस तरह की भी है
कि ब्लास्ट इतना ज्यादा जोरदार था, इतना ज्यादा जबरदस्त था कि बस का जो है पिछला हिस्सा उड़ गया। दूसरी मिनी बस में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। धमाके के आतंकी एंगल है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। 9 मार्च 2022 को भी उधमपुर में धमाका हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस धमाके की जांच कर रही है। एनआईए की टीम रवाना हो गई है। तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हैं। सीधे एक बार फिर से अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, क्योंकि आप स्पॉट पर मौजूद हैं, जहां तक भी आप जा सके एक बार आप ये दिखाएं कि किस तरीके का इलाका है। जहां पर पार्किंग थी वहां पर क्या था, ये भी एक बार आप दिखाइए। पार्किंग के आसपास कितने लोगों की आबादी थी, कितनी ज्यादा भीड़ थी, और जिस वक्त धमाका हुआ चश्मदीदों का और क्या कहना है, क्या किसी संदिग्ध को देखा है या फिर नहीं अभी तक। और साथ ही ये भी पता करके बताएं कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए क्या कोई सस्पिशियस पता चला है या फिर नहीं। कितने लोगों की मूवमेंट पिछले 8 घंटे के अंदर उधमपुर के इस पार्किंग एरिया में रही है, बस के आसपास और कितने लोग नजर आए हैं, ये सभी बताएं, दिखाएं, लोगों से बात करते चलें। अजय जांडियाल, देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इस इलाके की बात की जाए, जब ये धमाका हुआ, क्योंकि सुबह 6 बजे धमाका हुआ था और उस वक्त ज़्यादा लोगों की मूवमेंट जो होती है वो, क्योंकि दूर दराज इलाके में जो नौकरियां करते हैं, जो ड्यूटीज़ पर जाते हैं, उन लोगों की होती है। उन सभी चीज़ों को मोबाइल कॉल डाटा जो है यहाँ पे रिट्रीव किया जा रहा है, एजेंसी से लिया जा रहा है और उनको जो है कहीं ना उसमें जांच होगी कि आखिरकार क्या और चीज़ें थी। इन तस्वीरों में आपको ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी मूवमेंट जो है इस इलाके में सुबह जब 6 बजे धमाका हुआ उस दौरान भी जो है वो देखी गई है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस चीज़ को देखना है कि आखिरकार ये कौन लोग थे और उनमें से जो सस्पेक्ट हैं उनको कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना है। वो उसी चीज़ को लेकर काम हो रहा है। मेरी तस्वीरें आपको बताऊंगा। देखिए, ये बस अड्डा है, ये पूरा खचाखच गाड़ियों से भरा हुआ था, मगर इस वक्त आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ एक लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा बस अड्डा जो है वो खाली करवाया गया है और यहाँ किसी भी तरीके से गाड़ियों की मूवमेंट जो थी उसको बंद कर दिया गया है। गाड़ियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी संदिग्ध चीज़ अगर हो, कोई विस्फोटक यहाँ रखा हो, तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो ढूंढ निकाला जा सके और उसे निष्क्रिय किया जा सके। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़ है कि गाड़ियों को यहाँ से दूर लिया जाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई अगर जो गाड़ी यहाँ से निकली है उसमें उसको भी रोककर उसको जांच की जा रही है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ थे जब ये धमाका हुआ? आप कहाँ थे जब ये हुआ? मुझे नहीं है। आप यहाँ नहीं थे? कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं थे जब ये हुआ? तो अभी क्या यहाँ पर मूवमेंट जो है वो रोकी गई है। कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी जानते हैं। आप कहाँ पे तब जब ये हुआ? मैं घर पे था। तो क्या पता चला आपको? कि बस स्टैंड में बम फटा है, तो आया, मैं देखा आगे खड़ा हुआ था। तो रात को जब शाम था, सुबह 6 बजे कितना रश होता है? थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अभी क्या बंद कर दिया गया सारा? हाँ, सारा बंद कर दिया। तो आप इस चीज को समझिए कि पूरा सबसे बड़ी चुनौती जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए है वो यही है कि इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह से और कोई विस्फोटक हो, क्योंकि पहला धमाका रात को होता है 10:22 पर। उसके ठीक बाद 8 घंटे के बाद लगभग जो है दूसरा धमाका जो यहाँ हुआ वो एक इनको संदेह है कि सुरक्षा एजेंसियों को कि क्या कोई और विस्फोटक किसी गाड़ी में या कहीं रखा हो सकता है जिसके जरिए कोई नुकसान करने की प्रयास जो है वो किए जा सकते हैं। उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। इस पूरे इलाके में हम लगातार बने हुए हैं। हम कोशिश करते हैं आपको आगे भी दिखाने की। ये सामने अगर आप बस देख रहे हैं तो ये बस जो है ये बस भी जो है यहीं पे खड़ी थी और अचानक जब धमाका हुआ इसमें इस बस को भी पूरी तरह से क्षति पहुंची है। और ठीक अंदर अगर इस तरफ देखेंगे तो जो बस है जिसको टारगेट किया गया था, जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था, इस बस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से नुकसान हुआ है। गाड़ी की छत जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया है, क्योंकि जब भी धमाका होता है ये एक इसमें साफ है कि जब भी धमाका होता है उस धमाके में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है यहाँ से ऊपर की ओर होता है और इसी वजह से गाड़ी की छत जो है उसको काफ़ी डैमेज हुआ है। शीशे पूरे टूटे हुए हैं। लोग जो आसपास इस पूरे इलाके में हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया है। उसकी वजह बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ हो, ऐसा कोई विस्फोटक हो, उससे कोई नुकसान ना होने पाए। आपको राशिद ये भी बता दूं कि कटरा से जम्मू जा रही बस को भी इसी तरह से विस्फोटक के जरिए निशाना बनाकर टारगेट किया गया था और उसमें जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। उसमें यात्री सवार थे, उस चीज़ को लेकर भी जांच हो रही है। उसमें भी अंदेशा यही था कि स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। और अब इस बार भी 2 बसेस को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं ये आतंकियों ने अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश की है, क्योंकि जो भी हो पाकिस्तान 2022 को ये नहीं चाहेगा के जरिए किस तरह से एसी उधमपुर में अटैक किया गया था, ये धमाका किया गया था। स्टिकी बम का मतलब ये होता है कि एक बम
जो कहीं पर भी ला करके चिपका दिया जाता है। स्टिकी यानी स्टिक कहीं पर भी चिपका दिया जाता है, छोटा सा होता है, और इसे फिर आतंकी ऑपरेट करके विस्फोट कर देते हैं ताकि कैजुअलिटी तो हुई, साथ ही घबराहट भी पैदा की जाए। 4 तस्वीरें एक बार हम दिखाते हैं। फिर से अजय जांडियाल के पास में हम चलेंगे। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखें कि उधमपुर में आखिरकार इस अटैक के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। तस्वीरों के जरिए जो हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एक एक सबूत जो है बस के अंदर से खंगाले जा रहे हैं। उधमपुर का इलाका जम्मू का इलाका है और यहां से कटरा के लिए यानी माता वैष्णो देवी दरबार के लिए कई बसें निकला करती हैं। तस्वीरों में आप देखें 8 घंटे में 2 विस्फोट, उधमपुर में बड़ा धमाका, खड़ी बस में धमाका हुआ है। धमाके का कई आतंकी एंगल भी है। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि डीआईजी सुलेमान चौधरी को एक बार सुनाना चाहिए, जो उधमपुर के डीआईजी हैं। सुलेमान चौधरी हमारे साथ में हैं इस वक्त। सुलेमान चौधरी, डीआईजी उधमपुर के लाइव, एक बार सुनाया जाए। पंप के पास ये बस खड़ी थी और इसमें 10:30 बजे के करीब जो है एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और इसमें जो है 2 बंदे जो हैं इंजर्ड हैं। जो इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर हैं, उनका ज़ेर इलाज वो चल रहा है हॉस्पिटल में और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का है। ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन में नहीं पहुंचे। अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी हमारे साथ सामने आए हैं, तो अभी जो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होगी, जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद ये बताएंगे। अब उधमपुर में क्या ये कोई टेरर एक्टिविटी जो है पाकिस्तान से हुई है, पाकिस्तान के जरिए अंजाम दी गई है? अगर आतंकी पाकिस्तान से आया तो फिर टेरर आउटफिट कौन सा था? एनआईए की टीम भी रवाना हो गई, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की टीम के इन्वॉल्वमेंट का मतलब बिल्कुल सीधा सा ये हो जाता है कि ये आतंकी हमला है, ये आतंकी अटैक है 8 घंटे के अंदर, ये ट्विन ब्लास्ट है, यानी इसे सीरियल ब्लास्ट कहा जाए। उधमपुर के आसपास का इलाका, चूंकि उधमपुर का जो पूरा रूट है, मैं बार बार एक चीज कहूंगा, माता वैष्णो देवी दरबार की तरफ यहां से रूट पूरा निकल करके जाता है, यानी कटरा की तरफ रूट निकल करके जाता है। एनआईए की टीम रवाना हो गई है। एनआईए की टीम अब सबूत खंगालेगी किस तरह का एक्सप्लोजिव था, क्या आईडी का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस था, क्या स्टिकी बम के साथ में इसे इम्प्लांट किया गया है। उधमपुर में धमाका, उधमपुर के लिए रवाना हो गई है फॉरेंसिक टीम। फॉरेंसिक के साथ साथ एनआईए की टीम भी रवाना हो गई है। अजय जांडियाल के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। अजय जांडियाल, एनआईए कितने एंगल पर जांच करेगी? जो लोग घायल हैं उनके बारे में क्या पता चला है? और एनआईए की एंट्री का मतलब सीधे तौर पर यह टेरर अटैक हो जाता है। और उधमपुर किन मामलों में क्रूशियल है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं उधमपुर किन मामलों में क्रूशियल, क्योंकि उधमपुर से कटरा के लिए बस जाती है। कटरा यानी माता वैष्णो देवी का दरबार, नवरात्र का वक्त चल रहा है और माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं, जितने दर्शनार्थी हैं, वो ना पहुंच पाए, ठीक तरीके से जा ना पाए, अपनी श्रद्धा दिखा ना पाए। क्या इसके खिलाफ ये टेरर एक्टिविटी बढ़ गई है, ये मान लिया जाए? क्योंकि नवरात्र के साथ भी एक एंगल है। क्या एनआईए इस एंगल से भी जांच करेगा? अजय जांडियाल। कर रहा है, अगर आप देखें टेरर फंडिंग हो, टेररिस्ट हो, टेरर नेटवर्क हो, उसको जो है कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने में एनआईए की बड़ी अहम भूमिका रही है। और अगर ये केस भी एनआईए इसमें आती है तो कहीं ना कहीं इसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा और खंगाला जाएगा कि आखिरकार क्या लोग हैं, कौन लोग हैं जो इसके पीछे थे। आपको बता दूं कि जो जानकारियां मिल रही हैं, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनआईए दोनों यहां पहुंच सकती हैं। और मेरे पीछे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हरकत है वो बताती है कि कुछ एजेंसीज के लोग हैं वो ऑलरेडी यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि आखिरकार किसी भी तरीके से जो भी कल्प्रिट है उसको बख्शा ना जाए। आपको ये भी बता दूं कि पिछले जो कटरा में बस में ब्लास्ट हुआ था उसमें भी एनआईए जो है उसको जांच कर रही है। उसके अलावा कई अहम मामलों में एनआईए की जांच चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद इन दोनों मामलों में भी एनआईए जो है वो बेहतर तरीके से जांच करेगी और देखेगी कि आखिरकार पाकिस्तान की उधमपुर में ये टेरर एक्टिविटी, ये आतंकी गतिविधि किसने अंजाम दी, आतंकी कौन थे, कितनी तादाद में आए थे, स्टिकी बम के पीछे ये षड्यंत्र क्या है?